हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जीवतिया की 3 कहानी सुनाऊंगी। पहला कहानी है जीवतवाहन की कहानी। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीवतवाहन था। वे उदार और परोपकारी थे। राजकुमार के पिता ने वृद्धावस्था में आश्रम में जाते समय जीवतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, पर राजकुमार का मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार भाइयों पर छोड़कर खुद पिता की सेवा करने वन चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या से हुआ। जीवतवाहन एक दिन वन में भ्रमण करते हुए काफ़ी आगे निकल गए। वहाँ एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने उन्हें प्रतिदिन एक नाग सौंपने का प्रतिज्ञा किया है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीवतवाहन ने वृद्धा से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं स्वयं उसके लाल कपड़े पहनकर वक्षशिला पर लेटूंगा। और बलि देने वाली जगह पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और उस लाल कपड़े में ढके हुए जीवतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। चंगुल में फंसे प्राणी के मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीवतवाहन से परिचय पूछा। जीवतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने से प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों के बलि न लेने का वरदान भी दिया। तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीवतवाहन की पूजा की जाती है। पहला कहानी समाप्त हो गया। अब दूसरा कहानी चील और सियारिन की। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने खुद कुछ महिलाओं को देखकर जीवतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान जीवतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेत से हुई। कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाई के सर को बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत बरसा दिए। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। और दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर में से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी कहानी बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से सिलवती को उसके पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दूसरा कहानी समाप्त हो गया। अब तीसरा कहानी शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता के मरने पर शोकाकुल था।
उसने इसका बदला लेने की ठान ली और पांडवों के शिविर में पहुंचकर उसने वहां सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने सोचा कि पांडवों की उसने हत्या कर दी, लेकिन उसके सामने 5 पांडव आकर खड़े हो गए। दरअसल जिन 5 लोगों को उसने हत्या की थी वे द्रौपदी के पुत्र थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली। अश्वत्थामा के बदले की आग और बढ़ने लगी और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के मार्ग को निष्फल करना नामुमकिन था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के अजन्मी संतान को अपना सारा पुण्य दे दिया और गर्भ में ही दोबारा उत्तरा के संतान को जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। महाभारत में जीवित पुत्रिका के मरकर भी जीवित होने के कारण इस कथा के चलते ये आज माताएं जीवतिया व्रत रखती हैं। इस मान्यता के साथ ही उनके बच्चे को भी लंबी उम्र मिले और भगवान का आशीर्वाद मिले। तो तीसरा कहानी भी समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।